हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश के कंप्रहेंशन सेक्शन बी को। सेक्शन ए टोटल 13 क्वेश्चन थे। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कवर किया था। अगर आपको नहीं मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर द हैप्पी प्रिंस कंप्रहेंशन पार्ट 2 को। सेक्शन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। 50 शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखने हैं। टोटल 4 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस कंपनसेट हिज इग्नोरेंस ऑफ हिज पीपल सफरिंग। जो हैप्पी प्रिंस था उसने अपने लोगों की जो सफरिंग थी, उसकी इग्नोरेंस, उसकी जो अज्ञानता थी, उसकी कमी को पूरा कैसे किया या कैसे जाना। तो इसका आंसर है, When the happy prince was alive, जब हैप्पी प्रिंस जीवित था, he used to live in the palace and led a joyful life। तो वह अक्सर एक महल में रहता था और आनंद भरा जीवन जीता था, या उसने आनंद भरा जीवन जिया। Sorrow was not allowed to enter in his palace। दुख को उसके महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। सो ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ पीपल सफरिंग। इसलिए वह लोगों के कष्ट से अनजान रहा। ही लिव्ड एंड डाइड इन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। वह खुशी और आनंद के साथ में जिया और वैसे ही मरा। आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद, ही वॉज सेट अप ऑन अ टॉल कॉलम एज अ स्टैच्यू। उसके मरने के बाद उसे एक ऊंचे कॉलम पे या लंबे कॉलम पे एक स्टैच्यू के रूप में स्थापित कर दिया गया। नाउ ही कुड सी मिजरी एंड अगलीनेस ऑफ द सिटी। अब वह अपने शहर की जो अगलीनेस थी और गरीबी थी उसे देख सकता था। इन दिस वे, इस प्रकार, ही कंपनसेट हिज इग्नोरेंट ऑफ हिज पीपल्स सफरिंग। और इस प्रकार उसने अपने लोगों के जो कष्ट थे उस अज्ञानता को जाना या पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 2, द स्वैलो नरेटेड टू द हैप्पी प्रिंस द थिंग्स ही हैड सीन इन द सिटी। स्वैलो ने शहर में जो जो चीज़ें देखी थी उसे प्रिंस को बताया था। रीनरेट इट इन योर ओन वर्ड्स। इसे आप अपने शब्दों में फिर से बताइए या नरेट कीजिए। तो इसका आंसर है, Flying over the happy prince city, the swallow saw the rich making merry in their beautiful houses। हैप्पी प्रिंस के शहर के ऊपर उड़ते हुए स्वैलो ने देखा कि जो रिच थे, धनी थे, वो अपने घरों में उल्लास मना रहे थे। while the beggars were sitting at her gate। लेकिन जो भिखारी थे वो अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे। he saw the white faces of hungry children in dark lane। उसने भूखी गलियों में या गरीबी वाली गलियों में भूखे बच्चों के उजड़े हुए चेहरे देखे। अंडर द आर्च वे ऑफ अ ब्रिज, और एक पुल के नीचे, द स्वैलो ने देखा कि द टू हंग्री बॉयज वर लेइंग इन वंस अनदर आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ। वह उनके एक दूसरे की बाहों में दो भूखे लड़के लेटे हुए थे और खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। He saw the watchman was shouting them and had driven them out into the rain। उसने देखा कि एक वॉचमैन उन पर चिल्ला रहा था और उसने उन्हें बरसात में बाहर भगा दिया था। Then he flew back and told the prince what he had seen in the city। इसके बाद वह प्रिंस के पास उड़ गया और उसने उसे नरेट किया कि उसने क्या क्या देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ वाज द स्वैलो इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग द मिजरी ऑफ द पीपल। इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग का मतलब कम कर देना। स्वैलो ने किस प्रकार लोगों की गरीबी को दूर किया था। तो इसका आंसर है, आफ्टर हिज डेथ द हैप्पी प्रिंस सा ऑल द मिजरीज एंड अगलीनेस ऑफ हिज सिटी। मरने के बाद हैप्पी प्रिंस ने अपने शहर की कुरूपता और गरीबी को देखा। ही फाउंड अ हेल्पमेट इन अ स्वैलो। और उसे स्वैलो के रूप में एक हेल्पमेट मिल गया था, सहायक मिला। ही ऑर्डर्ड द स्वैलो एंड ही फॉलोड हिज ऑर्डर। जो स्वैलो प्रिंस था वह स्वैलो को क्या करता, ऑर्डर देता था और स्वैलो उसके ऑर्डर को मानता था। सबसे पहले
द हैप्पी प्रिंस ऑर्डर्ड, हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को क्या किया, ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू टेक द रूबी, कि वो रूबी को ले जाकर फ्रॉम हिज सोड हिल्ट, उसके तलवार की मूठ से रूबी को निकाल ले, एंड गिव इट टू द पुअर सीमस्ट्रेस, एक बूढ़ी या गरीब दर्जन को दे दे, हु सन वाज इल, जिसका लड़का बीमार था, एंड आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, और जो संतरों की मांग कर रहा था। देन उसके बाद ही सेंट हिज आइस सैफरीज, उसने जो अपना आंखों का नीलम था वो किसे भेज दिया, सेंट टू द यंग मैन, उसने युवा आदमी को भेज दिया, हु वाज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, जो थिएटर के डायरेक्टर के नाटक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। लेटर, उसके बाद ही सेंट द सेकंड सैफरीज, जो उसका दूसरा नीलम था, टू द मैच गर्ल, वो उसने उस माचिस वाली लड़की को दे दिया, सी एक्सचेंज इट विथ मनी, जिसने उसे पैसों के बदले बदल लिया। इन दिस वे, और इस प्रकार, द स्वॉलो प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल इन लेसनिंग टू मिजरीज ऑफ द पीपल, जो स्वॉलो था उसने लोगों की गरीबी को दूर करने में मदद की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज एन इनडायरेक्ट क्रिटिज्म ऑफ द इनसेंसिटिविटी, सेल्फिशनेस एंड शैलो थिंकिंग ऑफ मैन, जो हैप्पी प्रिंस की कहानी है वो एक इनडायरेक्ट आलोचना है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से एक आलोचना है, किसके लिए, असंवेदनशीलता, स्वार्थता और लोगों की छोटी सोच की एक अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना करती है। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट, कोटिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से एग्जाम्पल लेते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर है, द स्वॉलो सॉ द राइज द रिच, द स्वॉलो सॉ, स्वॉलो पंछ ने देखा, द रिच पीपल वर लिविंग कंफर्ट लाइफ, जो उसने देखा कि जो धनी लोग हैं वो एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। दे वर लीस्ट बोदर्ड अबाउट द पुअर पीपल, और उन्हें गरीब लोगों की जरा भी चिंता नहीं थी। पुअर चिल्ड्रंस फेसेस वर वाइट ड्यू टू हंगर, और छोटे या गरीब बच्चों के जो चेहरे थे वो भूख के कारण उजड़े हुए थे। दे लिव्ड इन डार्क स्ट्रीट, वो भूखी या गरीबी वाली गलियों में रहते थे। नोबडी शोड एनी कंसर्न फॉर देम, कोई भी उनके प्रति चिंतित नहीं था। द वॉचमैन ड्रूव अवे टू लिटिल बॉयज इनटू द रेन, वॉचमैन ने दो छोटे बच्चों को बरसात में भगा दिया। नोबडी हेल्प द पुअर सीमस्ट्रेस, किसी ने भी उस गरीब दर्जन की मदद नहीं की। द प्ले राइट, जो वो यंग मैन था, नाटककार था, एंड ना ही उस नाटककार की, एंड द लिटिल मैच गर्ल, और ना ही उस छोटी सी मैच गर्ल की किसी ने भी हेल्प नहीं की। दीज फैक्ट जस्टिफाइज, ये जो कारक हैं वो ये साबित करते हैं कि द स्टेटमेंट दैट द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस इज एन इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द इनसेंसिटिविटी, सेल्फिशनेस एंड शैलो थिंकिंग ऑफ मैन, ये कारक इस कथन को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि जो स्टोरी लिखी गई है वो एक इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना है जो लोगों की असंवेदनशीलता, स्वार्थता या स्वार्थपरकता और छोटी सोच के बारे में बताता है। ये थे हमारे टोटल 4 क्वेश्चन। कंप्रिहेंशन पार्ट बी जो आपका कंप्लीट हुआ, इसमें एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल का जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, द गॉड लव्स दोज हु लव्स अदर, ईश्वर उनको प्रेम करता है जो दूसरों से प्रेम करते हैं। इसकी विवेचना कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। अबाउट 50 वर्ड्स में लिखना है। तो इसका आंसर है, द स्वॉलो डिड नॉट गो टू इजिप्ट एंड लेफ्ट बिहाइंड एज लॉन्ग
along as the reed responded to his love। जो सॉलो था वो इजिप्ट नहीं गया, कब तक, और पीछे छूट गया, वहीं रह गया जब तक कि जो रीड थी वो उसे प्यार भरा रिस्पॉन्ड देती रही। उसके बाद ही फाउंड अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ लव, उसने एक दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा कारक मिल गया जिससे वह प्यार करने लगा। ही लव द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, वह हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से प्यार करने लगा। दैट ही गेव अप टू द आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट, और जिसके चलते उसने इजिप्ट जाने का जो आइडिया था, जो विचार था, उसे त्याग दिया। हिज सर्विस एंड सेक्रीफाइस, उसका जो सेवा थी और जो बलिदान था, बोर फ्रूट आफ्टर हिज डेथ, जिसका उसे मरने के बाद फल मिला। द एंजल टुक हिम टू द हेवन, कि उसे जो एक दूत था वो कहाँ ले गया, स्वर्ग ले गया। एंड गॉड मेड हिज सिंग इन हिज ऑन गार्डन ऑफ पैराडाइज, जहाँ ईश्वर ने उसे अपने स्वर्ग के बगीचे में गाने के लिए रख लिया। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉड लव्स दोज हु लव्स अदर, तो जस्टिफाई कीजिए। तो कंप्रहेंशन पार्ट बी टोटल 4 क्वेश्चन और राइटिंग स्किल का एक क्वेश्चन मिला के ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें।